नमस्कार। इंडिया डिबेट के स्पेशल एडिशन में आप सबका स्वागत है। मैं आशुतोष। काफी दिनों से सहारा के निवेशकों की ये बात हमारे पास आ रही थी कि क्यूआई नेटवर्क ने सहारा के मुद्दे को छोड़ दिया है, निवेशकों के मुद्दे को छोड़ दिया है। मैं उन तमाम लोगों से ये बोलना चाहता हूँ, और आज ऐसे लोग जो हमको मैसेज करते रहते हैं, दूसरे सोर्स के ऊपर भी उनका सवाल आते रहता है कि सर आपने सहारा के मुद्दे को छोड़ दिया, सहारा की इश्यू को नहीं उठा रहे हैं, निवेशकों के मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। मैं उनसे साफ साफ कहना चाहता हूं कि निवेशकों के मुद्दे को अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो आपका मुद्दा कोई नहीं उठाएगा। और बड़ी मजबूती से ये बात मैं आपको कह रहा हूं, आपके मुद्दे को लगातार हम उठा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इस निवेशकों के और निवेश के बारे में और सहारा ग्रुप के बारे में और सरकार और अदालत के बारे में जितना हम स्टडी करते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जिसमें आज मैं उन सभी निवेशकों से भी पूछना चाहूंगा, वो भी इसमें शामिल हैं, इस घोटाले में निवेशक भी शामिल हैं इस पूरे घोटाले में, और पूरी शिद्दत और जिम्मेदारी से ये बात मैं कह रहा हूं कि किस प्रकार से आप लोगों ने उस एजेंट के साथ मिलकर के देश के हजारों करोड़ रुपए को डुबाने का काम किया। बारी बारी से जुड़िए और आज आमना सामना होगा उन निवेशकों का जो मुझसे भी सवाल करेंगे और मैं भी उनसे सवाल करूंगा। जोड़िए, कौन है? अभयदेव शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चाहते हैं वो जुड़े, और आज मैं आप सब पर सीधा सीधा तोहमत लगा रहा हूं कि कैसे आपने भ्रष्टाचार को बढ़ाने में, सहारा के जितने निवेशक हैं उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, भ्रष्टाचार को बढ़ाने में उस यज्ञ में आहुति दी। ये मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं। अभय जी बताइए कि ये आरोप मेरा गलत है, बताइए आप। आशुतोष जी नमस्कार। नमस्कार। ये तो प्रकृति का नियम है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, और जब अपनी पत्नी को, सीता को जीत करके ले गए थे तो एक धोबी ने भी उनके ऊपर आरोप लगा दिया। तो ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जमाने से हो रहा है। आप कोई नई बात थोड़ी कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। 13 करोड़ निवेशक, और खास तौर पे वो लोग जिन्होंने बड़े भरोसे के साथ अपने भाइयों को, जो पे कोई उनका मामा है, कोई उनका नाती है, कोई उनका चाचा है, कोई उनका बहनोई है, ऐसे न जाने कितने सहोदर रिश्तेदार हैं जो एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके के उन्होंने इस उम्मीद से पैसा लगा दिया था कि जब हमारी बिटिया की शादी होगी और जब हमारे परिवार के लोगों में बुजुर्गी में उनके पैसे के दायित्व की भूमिका के साथ एक निश्चित समय आएगा कि हमको किसी के आगे हाथ ना फैलाना होगा, कुछ सपने होंगे लोगों के, उन बच्चों के जो पढ़ने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं और एक संचय करके रखता है आदमी, और घर गृहस्थी चलाने का। उस निवेशक की गलती सिर्फ इतनी रही कि वो निवेशक ने अपने लोगों पर विश्वास किया। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, किश्ती मेरी डूबी वहां जहां पानी कम था। अब ये अलग का विषय है कि तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बाद भी निवेशक ही सड़क पे निकल के आने के लिए विवश हो रहा है। और मैं फिर कहूंगा, भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।